स्टीरॉइड्स, साम्स, पेप्टाइड्स, ये सब सुना है हमने, लेकिन हम जानते नहीं है इन्हें कैसे यूज करना है, कैसे इनकी डोजेज रखनी है, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, ये पूरी सीरीज रहेगी, बेसिक से शुरू करेंगे, एनाबॉलिक स्टीरॉइड से स्टार्ट करेंगे, हम साम्स पे जाएंगे, पेप्टाइड्स पे जाएंगे, क्या क्या इनके यूजेज हैं, कहाँ कहाँ ये यूज हुए, कैसे आए, सब जानेंगे। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आर सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग बढ़ाता है, रिकवरी बढ़ाता है, हमारे मेल ट्रेट्स बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ाता है, हमारी वॉइस को डीप करता है। तो इसे हम बाहर से क्यों ले रहे हैं? हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, हमें परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। इनिशियली ये मेडिकली पर्पस के लिए यूज होता था, अब इसे हम धीरे धीरे परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए यूज करने लगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स 1930s में सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर किया गया था फॉर वर्ल्ड वॉर 2 सोल्जर्स। उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, उनका एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए इसको यूज करा गया था। उसके बाद 1990s में ये बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा इंट्रोड्यूस होने लगा, जिसको हम आर्नोल्ड एरा के नाम से जानते हैं। उस टाइम ये बॉडी बिल्डिंग में यूज होने लगा था, और 2000 एंड 2020s के आसपास अभी फिलहाल नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स, जिम गोअर्स और नॉर्मल ऑफिस गोअर्स भी इसको लेने लगे हैं इन फॉर्म ऑफ टीआरटी और हायर डोजेजेस आल्सो। सो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के 2 इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में। वन इज एनाबॉलिक बट यू नो, एंड अदर इज एंड्रोजेनिक। एनाबॉलिक इफेक्ट होता है जहां हम मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, टिश्यू बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज एनाबॉलिक इफेक्ट। एंड्रोजेनिक इफेक्ट होते हैं जो हमारे सेकेंडरी मेल ट्रेट्स होते हैं, और सारे मेजरली साइड इफेक्ट्स हमारे इसी वजह से आते हैं, उसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से। इनिशियली एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स मेडिकल यूज के लिए बनाए गए थे, जैसे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कम है, अच्छी रेंज तक लाने के लिए, नॉर्मल रेंज तक लाने के लिए टीआरटी मेडिकल यूज हुआ था इसका। कैटाबॉलिक कंडीशंस को सही करने के लिए इसका मेडिकल यूज होता है, जैसे कैंसर, HIV, एड्स, बर्न्स। एनीमिया में एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बहुत यूज करे जाते हैं, जैसे आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को हम कंपेयर करते हैं उनके एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो के हिसाब से, कि उसकी एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज वर्सेस उसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज कैसी हैं। हमने एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स में अल्टरेशंस करे, चेंजेस करे उनके कॉन्फ़िगरेशन में, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में, उसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए, उसकी साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए, और उसके एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक रेशियोज चेंज हो गए हैं। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हमारा जो मोस्टली बायोआइडेंटिकल हार्मोन है, स्टीरॉइड वो हमारी बॉडी में पहले से ही बन रहा है, वो हार्मोन, उसको हम बाहर से बना रहे हैं आर्टिफिशियली। सो उसका हमने रेशियो लिया 100:100, 100 एनाबॉलिक एंड 100 एंड्रोजेनिक। फॉर एग्जांपल ट्रेन, इट्स 500:500, ये पोटेंट भी ज्यादा है, एनाबॉलिक भी ज्यादा है, और एंड्रोजेनिक भी ज्यादा है, इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं, आपको पता ही होगा। अनदर एग्जांपल इज एनावर, it's 300:30, it's more anabolic but less androgenic. So female athletes ज्यादा एनावर इसलिए लेती हैं। ओके, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। हमें क्यों जानना चाहिए अपना स्टीरॉइड साइकिल स्टार्ट करने से पहले इन सब चीजों के बारे में? क्योंकि एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हमारी सिर्फ मसल ग्रोथ नहीं करते हैं, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं, हमारे लिपिड प्रोफाइल पे इफेक्ट डालते हैं, हमारी लीवर पे, हमारी किडनी पे इफेक्ट डालते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं, हमारा हार्मोनल इंबैलेंस कर देते हैं। सो आपकी पूरी बॉडी एक अलग जर्नी से निकलती है इस दौरान, और आपको क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कैसे उनको मैनेज करना है वो पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि टेस्टोस्टेरोन एनएन-थे, टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट और इसके बाकी एस्टर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, जान जाएंगे। आपको इस पूरी जर्नी में आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, कैसे हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, और हमें उनसे कैसे सेफ रहना है, सेफ यूजेज कैसे करना है। बॉडी बिल्डिंग स्प्रिंट नहीं है, बॉडी बिल्डिंग मैराथन है, स्लो जाना है, सेफ जाना है, लंबा खेलना है।